एनडीए और इंडिया गठबंधन में पिछड़े वर्ग के सांसदों की संख्या कितनी? यह इस देश के मूल निवासियों यानी SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की है, लेकिन आज भी इनके संख्या के आधार पर इनके सांसदों की संख्या नजर नहीं आती। इस लोकसभा चुनाव में भी दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया ने ब्राह्मणों को सबसे अधिक टिकटें दी हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है। चुनावी परिणाम के आते ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर देश के सामने है, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी एनडीए में अगड़ी जातियों के सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही। जातीय आधार पर देखें तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी देश भर में सबसे ज्यादा 25.8% सांसद अगड़ी जातियों के ही चुने गए हैं, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 28.5% अगड़ी जातियों के सांसद चुने गए थे। वहीं मध्यवर्ती जातियों के सांसदों की अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 13.6% सांसद चुने गए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14.4% सांसद चुने गए थे। ओबीसी सांसदों की अगर हम बात करें तो 2019 में लोकसभा में 22.8% सांसद थे, जबकि इस साल मामूली से वृद्धि होकर यह 25.4% तक पहुंची। वहीं अनुसूचित जाति के सांसदों की बात करें तो 2019 में लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी मात्र 15.5% थी, जबकि मामूली से वृद्धि के साथ 2024 में इनकी हिस्सेदारी 15.8% रही। जबकि अनुसूचित जनजाति के सांसदों की हिस्सेदारी 2019 में भी 10.1% थी और इस बार भी इनकी हिस्सेदारी 10.1% ही रही। जबकि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोकसभा प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो 18वीं लोकसभा में मुस्लिम 4.4%, ईसाई 1.3%, सिख 2.4% और बौद्धों की हिस्सेदारी 0 रही। इस 18वीं लोकसभा में अगड़ी और मध्यवर्ती जातियों की हिस्सेदारी 39.4% रही, जबकि इस देश में ये मात्र 15% हैं। वहीं देश की कुल आबादी में 85% हिस्सेदारी रखने वाले SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसे इस देश का मूल निवासी कहा जाता है, उनकी हिस्सेदारी इस 18वीं लोकसभा में 59.4% रही। अब ये भी जान लेते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन ने किस जाति के कितने प्रत्याशियों को टिकट दिया। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 31.3% प्रत्याशी अगड़ी जाति से उतारे और वर्तमान में इस गठबंधन में 33.2% सांसद इसी जाति से हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 19.2% प्रत्याशी अगड़ी जातियों के उतारे थे और इस समय इसके 12.4% सांसद इसी जाति के हैं। इस लोकसभा चुनाव में अगड़ी जातियों में सिर्फ ब्राह्मणों को एनडीए ने 14.9% टिकटें दी, जबकि इंडिया गठबंधन ने ब्राह्मणों को 10% टिकटें दी। मालूम हो कि ये आंकड़े दोनों ही गठबंधनों द्वारा किसी विशेष जाति वर्ग के प्रत्याशियों को दी जाने वाली टिकटों में सबसे अधिक है। मध्यवर्ती जातियों की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 15.3% और इंडिया गठबंधन ने 14% प्रत्याशी मध्यवर्ती जातियों के प्रत्याशियों को टिकट दिए थे, जिसमें मराठा, रेड्डी और पाटीदार जैसे जातियां शामिल हैं। वर्तमान में एनडीए के 15.7% और इंडिया गठबंधन के 11.9% सांसद मध्यवर्ती जातियों के हैं। ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 25.5% प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से उतारे और वर्तमान में एनडीए के 26.2% सांसद ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि ओबीसी वर्ग की आबादी इस देश में लगभग 52% है। आज इन आंकड़ों पर देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस देश की पूरी आबादी में उनकी हिस्सेदारी 85% से अधिक है। वे चाहे तो इस देश की सत्ता आसानी से अपने हाथों में ले सकते हैं, लेकिन 1952 के प्रथम आम चुनाव से ही मनुवादियों ने इस बहुसंख्यक समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है।
जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।